हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं बच्चों, कमेंट्स करके बताइएगा। बच्चों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की हम लोग बात कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पर सभी पर डिस्कस कर रहे हैं। चाहे वो आपके केस स्टडी हो, चाहे वो आपके असर्शन रीजन्स हो, चाहे वो आपके शॉर्ट हो, एमसीक्यू हो और वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, हम सभी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम लोग आज इस पार्ट में करेंगे बच्चों केस स्टडी। सबसे पहली बात बच्चों, जब हम चैप्टर की शुरुआत करते तो हम लोग को कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में, आइए सुन लेते हैं एक बार। बच्चों कोऑर्डिनेट का मतलब सभी को मालूम होगा कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ए और बी यानी इस तरीके से मिलके बनते हैं। दोनों को एक स्मॉल ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ठीक है। इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जो दोनों ये मिलके एक तैयार हुआ, पूरा का पूरा जो ब्रैकेट तैयार हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये ध्यान रहेगा ना सभी को। एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, और ये दोनों जो मिलकर तैयार हुए इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यहां से दो एमसीक्यू के क्वेश्चन बच्चों बनते हैं, इसलिए आपको मैंने बताया। एक क्वेश्चन आपका बच्चों कभी कभी पूछ लेता है कि भैया ये बता दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है। क्या पूछा गया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा, यानी एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आप कहेंगे सर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा सर y इक्वल टू 0। क्या होगा? y इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर आपसे पूछने लगे बच्चों पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स हो गया आपका, y एक्सिस अगर पूछने लगे तब आप कहेंगे सर x इक्वल टू 0। अगर यही थोड़ा सा हम चेंज कर दे बच्चों, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि लाइन टू द पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन टू द पैरेलल टू वाई एक्सिस। या आपसे मैं कहने लगूं कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस कहने लगे, अगर आपसे ये क्या कहने लगे भैया, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस बता दो, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा भैया, एक्स तो सर हाई है, वाई 0 हो जाएगा। और ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ अगर हम लोग बच्चों वाई एक्सिस की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा, क्या होगा, y 0, y। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहां पर देखिए 0 है। बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको ध्यान रखना है। पहले वाले को एब्सिसा बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। दोनों जो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं इसको हम पूरे को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है y इक्वल टू 0, पैरेलल टू y एक्सिस होता है x इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस होंगे x, 0, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस होंगे 0, y। इतनी बात सभी को पता होनी है। इसके बाद में और आगे हम थोड़ा सा चलते हैं बच्चों कि सर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये भी तो हमको यहां पर पता होने चाहिए, है ना। क्योंकि फॉर्मूले हैं, लगेंगे जरूर, क्योंकि केस स्टडी हम लोग करेंगे, कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा वो हमें भी नहीं पता। जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आता है डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला आएगा? डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस निकालने का बच्चों कौन सा फार्मूला आप लोगों को याद होगा बच्चों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आधे बच्चे कहेंगे सर हमारे टीचर ने कुछ और लिखवाया है, उसको भी लिख लेते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ और कहेंगे सर हमें तो ये नहीं लिखा है, हमें तो कुछ और बताया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो भैया, आप इसको कैसे भी करके लिख दो और बता दीजिए। और कुछ कहेंगे सर ऐसे नहीं, हमें तो कुछ और तरीका लिखा है, तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि चारों ये जो लिखे हुए हैं चारों फॉर्मूले का मतलब एक ही है। आप इनमें से कौन सा यूज करना है वो आप देखेंगे, मुझे जो इजी लगेगा मैं वो करूंगा। भाई होता ना एक हैबिट पड़ गई है, हैबिचुअल हम लोग हो चुके हैं कि भाई हमें तो इसकी आदत पड़ गई हम ये यूज करेंगे, हमें इसकी आदत पड़ गई तो हम ये यूज करेंगे। तो सबका मन है जिसको जौन सा बच्चों ठीक लग रहा हो वो उसको यूज कर लेगा। बाकी आंसर चारों फॉर्मूला से हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। डिस्टेंस के बाद बच्चों आ जाते हैं एक बार हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला। याद है मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है ना। मिड पॉइंट फार्मूला नहीं पता तो उसको भी लिखो, चलो देखो। मिड पॉइंट फार्मूला होता भैया x2 प्लस x1 का होल अपॉन 2, या x1 प्लस x2, आपकी मर्जी। देखो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं सोचे सर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ने वाला। x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, एक फॉर्मूला आपका ये हुई। कौन सा फॉर्मूला है? मिड पॉइंट। बात समझ में आ गई। लास्ट जो आपका आता है बच्चों वो आपका आता है सेक्शन फार्मूला। कौन सा है बच्चों? सेक्शन फार्मूला।
देखो जब तक आपको ये बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तब तक आप कैसे सॉल्व करेंगे, जब तक आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो बहुत जरूरी बच्चों क्वेश्चंस के लिए करने से पहले बेस कॉन्सेप्ट सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला निकालने का तरीका ध्यान रखना, क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं, जब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं इनके, देख लीजिए। तो इसलिए आपको फॉर्मूले जरूरी याद है बच्चों, करने हैं। पहला काम तो आपको ये अपने आप ध्यान रखना है कि बिना फॉर्मूले के मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, चलो ये बात ठीक है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आप सभी को बच्चों न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए जी, फॉर्मूले आपके हो चुके हैं, चलते हैं हम सीधे आज की बच्चों केस स्टडी 1 पर। कंप्यूटर जी जल्दी से केस स्टडी 1 को स्क्रीन पर लगाएंगे, क्या कहता है स्क्रीन पर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, ठीक है। ग्राफ भी लगाएंगे, ग्राफ विद ग्राफ की बात कर रहे हैं क्योंकि हम, है ना, ग्राफ की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, उसी में कुछ आपसे पूछा भी गया है। चलो जी, क्वेश्चन लगा दिया गया है स्क्रीन पर बच्चों। क्या कहता है आज का क्वेश्चन नंबर 1, केस स्टडी नंबर 1। ध्यान से सभी बच्चे देखिए, हमारी आज की केस स्टडी 1 क्या कहती है बच्चों। इन दिवाली ब्रेक 2 फ्रेंड्स मिश्का एंड निशा डिसाइडेड टू गो देयर होम टाउन्स रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी रिप्रेजेंटिवली फ्रॉम देयर होस्टल टाउन ए एंड टाउन बी। आगे कहा गया है बच्चों, यहां पर ध्यान से देखेंगे जरा आप लोग, टाउन बी आर कनेक्टेड बाई बस फ्रॉम देयर होस्टल सी। तो उनका जो होस्टल सी है वहां से कनेक्ट किया गया है। ग्राफ भी आपके सामने है। सबसे पहले काम करेंगे, एक बार क्वेश्चन को ढंग से सभी बच्चे एक बार रीड कर लेंगे। तो ग्राफ में क्या कह रहा है बच्चों, वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो इसका चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर ए पर, इसके चलेंगे हम लोग सॉल्यूशन नंबर, कहां चलेंगे बच्चों, ए पर। ए बी सी डी पार्ट करके दिए गए हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा और आप लोगों को ध्यान से करना है बच्चों। ग्राफ आपके सामने है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है उसको सुनना है ध्यान से। कह रहा है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। तो ए पार्ट कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो आपको बताने हैं। तो बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहली बात, एक बार सभी बच्चे एक बार ग्राफ को ध्यान से देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए और कोऑर्डिनेट ऑफ बी होंगे क्या, दिखेगा। सबसे पहले लिख लीजिएगा यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, है ना, और कोऑर्डिनेट ऑफ बी कह रहा है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा और कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होगा वो आपको देखना है। सभी बच्चे एक बार सब ग्राफ पर पहले देखो, सब ध्यान से ग्राफ पर देखिए। सबसे पहले देखो ए, एक्स पर देखो, ए कहां जा रहा है सर, 2 के जस्ट ऊपर जा रहा है। देखो ए है ना, ए देखो इधर है, ए सबसे ऊपर है ना। तो 2 देखो कहां पर है, 2, ये है 2, देखो इसी के जस्ट सामने जा रहा है। नहीं, हमको एक्स एक्सिस तो पता चल गया कितना होगा 2। अब बात आ गई वाई। वाई देखो ऐसे, जब एक्स देखोगे तो आप ऐसे ऐसे देखना है आपको, है ना। जब वाई देखोगे तो आप ऐसे देखोगे, वाई क्योंकि ऊपर होता है ना, वाई ऊपर होता है तो इसलिए आप ऐसे देखोगे। वाई किसके सामने भैया, ए किसके सामने आ रहा है सर, 6 के सामने आ रहा है। तो कितना आ जाएगा 2,6 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, किसके, ए के कोऑर्डिनेट हो गए। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,6। ऐसे ही अब बी के कोऑर्डिनेट देखो, बी कहां पर है, टाउन बी। टाउन बी कहां पर है, यस सर 5,1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5,1। देखो सभी ध्यान से आ रहा है ना 5,1, बिल्कुल सेम। बी वाला देखो, बी वाला टाउन बी पूछा गया है आपसे। तो टाउन बी कितना आ रहा है, सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखो। बी कहां पर आ रहा है, तो कहेंगे सर बी आ रहा है, एक्स तो आ रहा है सर 5 पर। और सर अगर हम बात करें जो वाई एक्सिस आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, 1 पर मान के चल। तो 5 कोमा कितना हो जाएगा 1, 1 के बाद में आ रहा है ना, देखो 5,1 कितना जाएगा 5,1, देखो ठीक है।
तो आपका कौन सा हो गया ये सर, ए पार्ट हो गया। अब कौन सा पार्ट पर आ गए हम सर, आ जाएंगे अपने बी पार्ट पर। कौन से पार्ट पर आ गए बच्चों, बी पार्ट पर आ गए अपने। बी में क्या कह रहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना है। तो बी क्वेश्चन में बच्चों कहा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मिश्का फ्रॉम हॉस्टल टू टाउन होम टाउन। तो दोनों के बीच की क्या बच्चों निकालनी है आपको, डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। कहां कहां की बच्चों, हॉस्टल से लेकर के, है ना, कहां तक ये पूछी गई बच्चों, होम टाउन तक। तो होम टाउन और हॉस्टल के बीच की आपको क्या निकालनी है बच्चों, डिस्टेंस निकालनी। क्या निकालनी है, डिस्टेंस आपको निकालनी है बच्चों। तो चलिए हम अभी इसकी डिस्टेंस निकाल देते हैं, टाउन तक की कितनी आएगी देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। तो क्या पूछी गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता होगा, बाई मिस्का। स्पेलिंग चेक करो, मिस्का स्पेलिंग देखो भाई, मिस्का की यही है ना, यस मिस्का। कहां से कहां तक, हॉस्टल से होम टाउन तक, फ्रॉम हॉस्टल। अच्छा हॉस्टल के कोऑर्डिनेट एक बार चेक करो भाई, हॉस्टल जो है वो है कोऑर्डिनेट सी। तो सी के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं बच्चों क्या आ रहे हैं, माइनस का तो 5 है एक्स एक्सिस पे, और कितना है बच्चों ये 5 है। तो माइनस का 5,5, ठीक है जी। और ये कोऑर्डिनेट का आपका कौन सा भैया, सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कौन सा बच्चों, हॉस्टल सी पर है। एंड इसका टाउन कहां पर है बच्चों, होम टाउन आपको बताना है ना, टाउन देखना है। तो जो टाउन था बच्चों वो कौन सा था इसका, ए टाउन, यानी 2,6 टाउन आपका दिया हुआ है ए 2,6। चलो जी डिस्टेंस सभी को पता होगी, क्या होता फॉर्मूला डिस्टेंस का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे यहां पर आप, तो x2 की वैल्यू देखो, ये x1 होता है, ये y1, ये x2 होता है और ये वाला y2। तो x2 यानी 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, 6 माइनस 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 का स्क्वायर प्लस में 1 का। भाई 6 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 7 का स्क्वायर सबको मालूम होगा कि सर 49 होता है, प्लस में 1 यानी कितना हो गया, अंडर रूट 50 आ गया। 50 के फैक्टर क्या कर सकते हैं आप, तो आप देखेंगे 5 5 जा 25, 2 जा 50। तो यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 अंडर रूट 2 यूनिट लिख दीजिएगा आपका आंसर। यूनिट लगाना क्योंकि डिस्टेंस है बच्चों, तो डिस्टेंस किसी ना किसी चीज में होगी भाई, मीटर होगा, किलोमीटर होगा, सेंटीमीटर, जो भी हो, कुछ ना कुछ तो आपको दी नहीं है, तो आप यूनिट्स लगाना ना भूले। ये हो गया जी आपका बी पार्ट। चलेंगे इसी के सी पार्ट पर बच्चों, क्या कहता है सी पार्ट, उसको ध्यान से देखना है बच्चों। सी पार्ट पर चलेंगे, इसको आइए रफ कर देते हैं। चलो जी सी पार्ट देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, इसका सी पार्ट क्या कहता है। केस स्टडी 1 का सी पार्ट बच्चों सी पार्ट में कह रहा है आपसे कि इफ मिश्का एंड निशा प्लान टू मीट एट द लोकेशन सिचुएटेड एट मिड पॉइंट, दोनों ने प्लान किया कि हम दोनों ना मिड पॉइंट पे मिलेंगे बच्चों। चलो जी ठीक है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट क्या दिया हुआ, डी दिया हुआ बच्चों। मिड पॉइंट क्या है यहाँ पर, डी दिया हुआ है। अब इसमें कहीं डी तो मुझे कहीं ग्राफ में नजर आ नहीं रहा, चलो अभी देखते हैं। ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी एंड सी। तो डी और सी के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। डी और सी के क्या बताने हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बताने हैं। चलो जी ठीक है, हम बताएंगे इसके। तो बच्चों सबसे पहला जो आपका काम होगा वो ये होगा कोऑर्डिनेट निकालने का, है ना। लेट द कोऑर्डिनेट, अब डी हम लोग कुछ लेट कर लेते, आइए। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ
ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट हमने एक्स कोमा वाई लेट कर लिया। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ये नोट कर लिया होगा सभी ने, अब इसको रफ कर देते हैं ना। तो डी के कोऑर्डिनेट हमने क्या लेट कर लिया बच्चों, एक्स कोमा वाई लेट कर लिए हैं, ठीक है, बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो जब ये मिड पॉइंट पे दोनों आपस में बच्चों मिल रहे हैं तो मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो नाउ मिड पॉइंट क्या क्या दिया हुआ बच्चों, नाउ डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका किसका बच्चों, किसके किसके बीच में कहा उसने, ए और बी के बीच में, मिड पॉइंट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ था बच्चों 2,6 एंड बी के कोऑर्डिनेट देखो भैया ग्राफ में बच्चों, सभी बी के कोऑर्डिनेट सभी अपने अपने ग्राफ में देखेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट थे सर 5,1 लिया था हमने, है ना, 5,2 है ना, क्योंकि 1 से ऊपर जा रहा है ना, आप डेसिमल में ले नहीं सकते, तो 5,2 आप ले लीजिएगा यहां पर 5,2। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो मिड पॉइंट का एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला सर आप एक्स कोमा वाई लिख सकते हैं यहां पर, और मिड पॉइंट के लिए यहां आप लिख सकते हैं कितना, x1 प्लस x2, x1 y1 x2 y2, तो 2 + 5 अपॉन में कितना 2 और 6 + 2 अपॉन में 2, तो 5 और 2 7/2 और 6 और 2 8/2, तो कितना आएगा सर, ये तो ये आ रहा है सर 7/2 इंटू में 4, ठीक है, 7/2 और ये आ गया बच्चों कोऑर्डिनेट। अब यहां पर अगर आप देखें भाई कोऑर्डिनेट में क्या क्या प्रॉब्लम आई, अगर आप देखें कि यहां पर जो कोऑर्डिनेट थे 2 और 6, x1 + x2 5 + 2 है ना, तो कोऑर्डिनेट अगर ग्राफ में कुछ प्रॉब्लम होगी तो बच्चों इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। कोऑर्डिनेट ऑफ डी आपको पता चल गया है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ डी है ना, क्या आएगा बच्चों 7/2, 4, ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ डी आ गया बच्चों। तो ये आपका बच्चों यहीं पर क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अच्छा सी के भी पूछे गए हैं तो सी के भी बता देंगे जी, सी के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं उसको भी देखेंगे। सी का कोऑर्डिनेट तो पहले से ही है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सी चेक कर लो अपने अपने ग्राफ में सभी बच्चे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट देखो भाई, ग्राफ देखो सभी बच्चे ध्यान से, तो आप कहेंगे सर -5 और 5 आ रहा है, -5 ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है, एक केस स्टडी आपकी यहां पर हो जाती है कंप्लीट। चलेंगे इसी के बाद हम लोग बच्चों अपनी नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ आखिर क्या कहती है उसको देखेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट केस स्टडी बच्चों पूरी हो जाती है। एक और हम लोग केस स्टडी की तरफ चलेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस हैं बच्चों आप लोगों के लिए लाए हम, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी प्रैक्टिस बच्चों करनी पड़ेगी अच्छे से, जैसे कि आप लोग अच्छे से मार्क्स ला सके। सबसे बड़ी बात देखिए ये है ना, मार्क्स तो ले आएंगे बट अगर अच्छे मार्क्स आप लाएंगे तो और अच्छा रहेगा बच्चों, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बच्चों बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को बच्चों न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा वीडियो का। कैसी लग रही है वीडियो वो भी आप लोग कमेंट्स करके बच्चों बताइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बच्चों आ चुके हैं। आज की हमारी नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 2, वैसे तो ऑलरेडी बच्चों अपलोड है, इसकी अपलोड करने की जरूरत थी नहीं, फिर भी हमने जो है आप लोगों के लिए ईजी बनाने के लिए इसके क्वेश्चंस को, इसकी केस स्टडी को एक बार दोबारा से बच्चों हमने क्या कर दिया, आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। चलिए जी, आज की केस स्टडी नंबर 2 आप लोगों के लिए कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे, उससे पहले हम इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, बेस आप लोगों का क्लियर हो गया। कई बार ये वाला बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी बच्चों आ चुकी है, इसलिए हम आपके लिए इस वाली केस स्टडी को आपको करवा दे रहे हैं, है ना। वैसे तो कई बार और केस स्टडी करवाई हुई है हम लोगों ने, पर आज एक बार और आप लोगों को मौका मिल रहा है इस चैप्टर की केस, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है यहाँ से, ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों को ये भी करना है। देखिएगा ये क्वेश्चन लगा देंगे स्क्रीन पर हम लोग क्या कहता है। तो बच्चों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कहा गया है बच्चों, देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने है। जगदीश हैज ए फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में है ये AQC। ही वांट टू लीव अ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ
आई स्क्वायर पी क्यू आर एस, ठीक है, इनसाइड द फील्ड फ्रॉम ग्रोविंग व्हीट एंड द रिमेनिंग द ग्रो वेजिटेबल्स एज सो इन द फिगर, इन द फील्ड देयर इज अ पोल मार्क्ड एज ओ, आपको एक पोल यहां पर मार्क किया गया जिसको क्या कहा गया है, ओ कहा गया है। टेकिंग, अब आइएगा इसके क्वेश्चंस को देखिएगा, 23 में आया हुआ, 2023 में आया हुआ, सैंपल पेपर में आया हुआ है बच्चों क्वेश्चन। टेकिंग ओ एज ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं -200, 0 एंड ऑफ क्यू आर 200, 0, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। पी क्यू आर एस बीइंग ए स्क्वायर, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर एंड एस, आपको आर और एस के कोऑर्डिनेट बच्चों बताने हैं। किसके किसके बताने बच्चों, आर और एस के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। चलो जी कोऑर्डिनेट बताते हैं इनके हम दोनों के, आर और एस के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो इसका ये ए पार्ट, ये आपका हो जाएगा इसी केस स्टडी का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोऑर्डिनेट ऑफ आर और कोऑर्डिनेट ऑफ एस, कैसे कोऑर्डिनेट बताएंगे। ग्राफ आप लोगों के सामने है, सबको पता है कि जो स्क्वायर होता है बच्चों, जो स्क्वायर होता है उसके जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल। तो डिस्टेंस भी क्या होगी उनके बीच की, चारों की क्या होगी बच्चों, सेम होगी। चारों की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, सेम होगी। तो आप उसके कोऑर्डिनेट भी आराम से क्या है बच्चों, फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आर का कोऑर्डिनेट अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 200, 400 हो जाएगा। और ये अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है आपका, तो ये हो जाएगा -200, 4, है ना। पहले से आपको -200 दिया हुआ है ना, देखो P वाला दिया हुआ है, तो -200 ऊपर की तरफ S वाले का पूछा गया तो कितना हो गया 400। तो ये आपका बच्चों आया हुआ 2003 में। इसी का बच्चों 2 नंबर देखो क्या कहता है बच्चों, 2 नंबर में कह रहा है आप लोगों से कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। आपको साइड दी हुई है, आपसे एरिया पूछ लिया गया ना, तो साइड ऑफ स्क्वायर PQRS कितनी दी हुई है सर, 400, शायद चेक कर लेंगे एक बार जरा, यस 400 है। तो एरिया पूछा गया आपसे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS 400 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 160000, ठीक है। यूनिट कुछ है क्या, यस यूनिट कुछ है नहीं। तो यूनिट जब कुछ नहीं होती तो आप लोगों को मालूम है क्या लिखते हैं आप, यूनिट स्क्वायर। ये आपका देखिएगा सेकंड पार्ट हो गया, इजी है। थर्ड पार्ट भी है क्या इसमें, देखो एक बार जरा। तो थर्ड पार्ट भी कह रहा है बच्चों, थर्ड में कहा गया है कि इफ S डिवाइड CA, S जो है CA को डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड जो किया है बच्चों वो K/1 में डिवाइड किया, ठीक है जी, K/1 में डिवाइड कर दिया, चलो जी ठीक है। आगे कहा गया बच्चों वेयर पॉइंट A इज 200, 800, जो A पॉइंट है ना वो 2,800 है, जो A है वो 200, 800 है। और जो C है, डिवाइड C इन द रेशो, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें बच्चों, C के कोऑर्डिनेट तो नहीं दिए, इफ S डिवाइड CA इन द रेशो K/1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है जी। पॉइंट A इज ये, तो बच्चों ये आप लोगों को पॉइंट यहां पर निकालने पड़ेंगे, ठीक है, ये पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा ये ऊपर दिया हुआ है पूरा का पूरा ASC, तो C के कोऑर्डिनेट बच्चों जो है वो -600 है, ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या चीज है भाई, K के कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है, हमें यहाँ पर जो गिवन है S के कोऑर्डिनेट मालूम है, क्या है S का कोऑर्डिनेट, -200, 400। ये सब आपको इस तरीके से डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ से बच्चों क्या पता होना चाहिए सर, हमको यहाँ से पता होना चाहिए अपना मिड सेक्शन फॉर्मूला। क्या पता होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला। आपसे K की वैल्यू पूछी गई, यानी ये वाली आपसे वैल्यू यहाँ पर पूछी गई, तो सेक्शन फॉर्मूला याद है ना, x = होता था, x वाले के लिए लगाएंगे क्योंकि ये आ रहा है, ठीक है, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 +
m2। अगर x के कोऑर्डिनेट की अगर आप बात करें बच्चों, किसके x की कोऑर्डिनेट की बात करें तो कितना आ रहा है सर, माइनस का 200। कितना आ रहा है बच्चों, माइनस का 200 आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, m1 की वैल्यू सर माइनस सॉरी k, x2 की वैल्यू अगर आप बात करें किसकी, ये देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x और ये y। हमें x y वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, मुझे लगता है। अभी देखते हैं x2 की वैल्यू कितनी सर 200, m2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, m2 ये m1 है और ये m2, m2 1, x1 कितना है माइनस का 600 अपॉन k प्लस 1। करो दो जी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कहेंगे सर माइनस का 200k और सर माइनस का 200 हो जाएगा। इधर आके सॉल्व कर लेते हैं चलो। और इक्वल टू में जो है उसको आप ऐसे लिखेंगे 200k और माइनस का कितना बच्चों, ये लाइन आ गई आपकी। देखो तो क्या करेंगे सर, k वाले को एक तरफ इधर लाएंगे, 600 को इधर लाएंगे आप। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 200k प्लस 200k इक्वल टू 600 और प्लस में कितना बच्चों 200, सॉरी 600 प्लस हो जाएगा, ये 200 पहले से ही माइनस है। तो 2 2 400k, 6 में से 2 जाएगा 400, 400 से 400 1 टाइम, k की वैल्यू आ गई 1। तो आपसे k की ही वैल्यू पूछी गई थी और k का हमारी वैल्यू आ चुकी, कितनी आ गई 1। तो रेशो की अगर बात करें तो बच्चों किस रेशो में डिवाइड करेगा, 1:1 में करेगा, क्योंकि k की वैल्यू पूछी गई। सिंपल सा आपका ये थर्ड पार्ट भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। चलो जी, ये तो बात हो गई थर्ड क्वेश्चन की। तो लगभग आप केस स्टडी मेरे हिसाब से काफ़ी है इतनी, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने इसकी वीडियो में अपलोड करी हुई है केस स्टडी, तो आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम जाएगी नहीं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं और इसके कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक्स टू ऑल वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे।